अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पंजाब में किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहा है और किसान जो है वो सड़कों पे आने की पहले धमकियां दे रहे थे, अब सड़कों पे आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इलाकों में, ज़िलों में जो है वो किसान एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। और जो हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, पंजाब हुकूमत ने, वो गंदम का जो खरीदारी, सरकारी ख़रीदारी है और जो क्राइसिस चल रहा है, जो उसकी कीमतें कम हुई हैं और किसानों को उसकी कीमत नहीं मिल रही, उसके हवाले से जो कमेटी बनाई थी वो भी अभी तक किसी कोई मामला जो है वो उसको हल नहीं कर सकी और ये मामला जूं का तू है। और लगता यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो फैसला किया था कि पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम नहीं खरीदनी, तो लगता है कि वो अपने फैसले पर डटी हुई हैं, जो कि अगरचे इस वक्त बज़ाहिर कोई दुरुस्त फैसला नज़र नहीं आता। और पंजाब हुकूमत समझती है कि शायद वो पुलिस के ज़रिए से और इंतज़ामी मामलात के ज़रिए से किसानों का जो एहतजाज है उसको दबा लेगी और जो है वो मामलात जो है वो उनको वो बेहतरी की तरफ जो है वो ले जाने में कामयाब होगी। तो ये सारी सूरत हाल है। ये बहरान पैदा, आज हम बात करेंगे कि ये बहरान पैदा कैसे हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है, किसके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है और क्यों एक दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी जो है वो डाली जा रही है और मामले को हल करने की कोशिश नहीं हो रही। तो ये सारे मामला के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने आपको तफसीलात फराहम करें, तजिया करें सारी सूरत हाल का, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। इस पंजाब में ख़ास तौर पे और बलूचिस्तान में गंदम की जो ख़रीदारी है वो नहीं हो रही। किसान परेशान है, किसान बहुत ज़्यादा, उनको उनकी मतलूबा कीमत नहीं मिल रही, बल्कि कीमत से 400 रुपये कम पे उनको गंदम फ़रोख्त करना पड़ रही है मजबूरन। और हमने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया था कि छोटा किसान गंदम ना स्टोर कर सकता है बड़े पैमाने पे, और दूसरी मजबूरी ये होती है कि वो उधार चीज़ें लेता है, अद्वियात उधार लेता है, खाद उधार लेता है। ये सारे चीज़ें करने के बाद उसकी जब गंदम की फसल आती है तो उसने फौरी तौर पर उसको बेचना होता है। और जब अब हुकूमत नहीं खरीद रही, पंजाब हुकूमत ने अभी तक खरीदारी शुरू नहीं की है, तो उसके नतीजे में जो छोटा किसान है वो इस वक्त रुल गया और उसके वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब जो किसान इत्तेहाद है, मुख्तलिफ किसान तंजीमें हैं, वो अब एहतजाज की तरफ जो है वो बढ़ रही हैं। वो समझते हैं कि पंजाब हुकूमत को उन्होंने काफ़ी कोशिश की कन्विंस करने की, मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, लेकिन जो 3 वज़रा की कमेटी बनी थी वो भी इस मसले को हल नहीं उन्होंने हल नहीं किया। मसला क्या है? मसला ये बना, हमने पिछले व्लॉग्स में भी आपसे बात की थी, अब उसकी ज़्यादा तफसीलात सामने आ रही है। आज दी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि ये 300 अरब रुपए का मामला है। पाकिस्तान ने उस वक्त, निगरान हुकूमत ने 4 मिलियन टन जो है वो गंदम दरामद की, इम्पोर्ट की, जबकि फसल आने वाली थी। और ये भी इतलात थी उनके पास कि एक बम्पर क्रॉप होने वाली है, पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं वो इस दफ़ा पूरी हो जाएंगी इस गंदम से। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे दी कि वो गंदम मंगवा लें, जितनी चाहें गंदम मंगवा लें, और प्राइवेट सेक्टर ने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम मंगवा ली। जब वो मार्केट में आई, अभी तक जहाज आ रहे हैं, जब पाकिस्तान की अपनी गंदम खेतों से मंडी में आ रही है, तो जो इम्पोर्टेड गंदम है वो पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, वहाँ पे जहाज जो है वो लंगर अंदाज हो रहे हैं और अभी तक जो है वो गंदम के जहाज गंदम लेके जहाज पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके नतीजे में हुकूमत कहती है कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि पंजाब हुकूमत जो गंदम खरीदती है वो बैंकों से लोन लेती है, जितनी गंदम खरीदनी होती है उसके हिसाब से लोन लेती है। कभी 200 अरब रुपए का लोन लेती है, कभी 250 अरब का लोन लेती है, और ये लोन होता है जिसका कि फिर सूद अदा करती है पंजाब हुकूमत। पंजाब हुकूमत खरीद लेती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लोर मिल्स को जो है वो कीमत जब बढ़ जाती है मार्केट में, तो वो सरकारी कीमत के ऊपर जो है फ्लोर मिल्स को वो गंदम जो है वो फराहम करती है ताकि लोगों को जो है वो सस्ता आटा मिल सके। तो अब पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि गंदम वाफर मकदार में मौजूद है, पंजाब हुकूमत के पास पहले से गंदम मौजूद है, और इसलिए हुकूमत ने गालिबन, लगता यह है मादी नज़र में, कि जो बैंकों से लोन लेना था, जो पैसे लेने थे, पंजाब हुकूमत की कोशिश है कि वो ना लेने पड़े। बज़ाहिर ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरी राय इस हवाले से गलत हो, लेकिन ये लगता है ऐसा है। और इसीलिए जब पैसे नहीं होंगे तो खरीदारी कैसे होगी?
और इसलिए पंजाब हुकूमत जो है वो कह रही है कि हम सब्सिडी देंगे, हम जो है 300 से 400 रुपए या 600 रुपए सब्सिडी दे देंगे छोटे किसानों को। उस वक्त तक वक्त गुजर चुका होगा और ये किसान अगले साल फसल काश्त नहीं करेगा गंदम की, वो गंदम लगाएगा अपनी जरूरत की, वो कोई और फसल देखेगा जिसके नतीजे में उसको फायदा हो सके, वो मुनाफा कमा सके, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके, अपने घर वालों को खिला सके, उनकी छोटी मोटी जरूरियात जो है जिंदगी की वो पूरी कर सके। तो वो गंदम क्यों लगाएगा जब उसको कीमत नहीं मिलेगी। और अगर फ्री मार्केट पे छोड़ना है हुकूमत ने तो जाहिर है फिर फ्री मार्केट तो प्रॉफिट के लिए काम करती है और वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। आप खरीदेंगे सस्ती से सस्ती गंदम और 2-4 महीने के बाद यही गंदम महंगी होना शुरू होगी। उसके बाद पंजाब हुकूमत पे गोदामों में छापे मारी होगी और वो भी बड़े गोदामों को कुछ नहीं कहेंगे, बड़े सरमायाकारों को कुछ नहीं कहेंगे, बड़े जखीरा अंदोजों को कुछ नहीं कहेंगे। जिसने कोई 1000-2000 बोरी रखी होगी उसको उठा लेंगे जाके और वो एक कार्रवाई पूरी होगी और लोगों को महंगा। ये जो पंजाब हुकूमत की ख्वाहिश है कि हमने सस्ती रोटी देनी है, सस्ता नान देना है, लोगों को सस्ता आटा फराहम करना है, ये ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। ये कीमत यहाँ नहीं रहेगी। जैसे सीजन खत्म होगा, गंदम आनी बंद होगी, गंदम की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। और ये पीटीआई के दौर में हो चुका है। जब वफाकी वजीर थे उस वक्त फखरे इमाम, उन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमें पता ही नहीं चला कि मिलियंस ऑफ टन जो गंदम है वो गई कहाँ है। गालवन 2.8 मिलियन टन, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं चला गंदम किधर गई, गायब होगी। तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो आप फ्री मार्केट का राग अलापते हैं, फ्री मार्केट फ्री नहीं होती है। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसको मैनिपुलेट करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं वो सूरत हाल को। वो कुदरत, ये जो शॉर्टेज होती है कुदरती नहीं होती है, ये पैदा की जाती है मसनूई तौर पे और फिर उसका फायदा उठाया जाता है, मुनाफे कमाए जाते हैं। तो इसलिए रट छोड़ें इसको, आप मुदाखलत करें, इस क्राइसिस को सॉल्व करें। इसमें जो भी जिम्मेदार है उसको जिम्मेदारी का तयन भी करें। लेकिन अगर पंजाब जो निगरान हुकूमत थी वफाकी पिछली, उसने गलत फैसला किया था, तो अब पंजाब हुकूमत उसकी सजा जो है वो क्यों दे रही है किसानों को, छोटे किसानों को। आप उनकी मदद करें, उनसे गंदम खरीदें, उसके बाद तय करें कि क्या करना है, कमेटीज बनाएं, जो भी लोग उसके जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाएं, उनको पकड़े। उसमें तो बात कोई नहीं कर रहे, उनको तो आपने वजीर बनाया हुआ है, उनको तो आप उनके बारे में तो कोई बात नहीं करते। तो आप इसके ऊपर अभी वजीर आजम साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है, सैयद मुश्ताक शाह साहब जो साबिक जज हैं उनकी सरबराही में, तो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर अंदाजा होगा कि कौन कौन जिम्मेदार है। लेकिन ये ठीक है कि उन्होंने गलत फैसला किया था, लेकिन आप उसको दुरुस्त करें। आप उसको ये दोहरा के, किसान को इससे कोई गर्ज नहीं है कि मुझे कम कीमत क्यों मिल रही है। उसको ये पता है कि उसको कम कीमत मिल रही है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है आड़ती। उसको जो है अभी फ्लोर मिल्स ने अब गंदम खरीदनी शुरू की है, जो सीड वगैरह बनाते हैं उन्होंने भी, और जो दूसरे हैं फीड वगैरह बनाते हैं उन्होंने भी अब गंदम खरीदनी शुरू की है। शायद 100-200 रुपए रेट बढ़ जाए, लेकिन जब तक हुकूमत वफाकी और पंजाब की हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी, उनको छोटे किसानों को सरकारी रेट नहीं मिलेगा जो कि 3900 है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, बम्पर क्रॉप हो गई है, तो उससे भी एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हो गई है। मरियम नवाज शरीफ साहबा को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए, इसको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लेना चाहिए। पाकिस्तान की रूरल इकॉनमी तबाह हो जाएगी अगर ये सूरत हाल रही तो। ये जो हम ख्वाब देख रही है हुकूमत हमारी कि इकॉनमी चल पड़ेगी, देही इकॉनमी बैठ जाएगी, एग्रीकल्चर जो है उसको क्राइसिस में चली जाएगी मजीद। तो इसलिए ये मामले को हल करें, इसको किसी तरफ लगाएं। आप तशद्दुद के जरिए, आप पुलिस के इस्तेमाल के जरिए, आप रियासती ताकत के जरिए से दबा नहीं पाएंगे ज्यादा अरसे तक इस मामले को। एहतजाज शिद्दत इख्तियार करेगा, फैलेगा, फिर आपने बैठ के बात करनी है। बेहतर है कि आप उससे पहले ही उनके साथ बैठें, किसानों के नुमाइंदों के साथ बात करें और इस मसले को सॉल्व करें, बजाय इसके कि आप फिर जो है वो अपोजिशन, जाहिर है जब कोई मौका मिलेगा अपोजिशन को तो वो क्यों फायदा नहीं उठाएंगे, वो तो फायदा उठाएंगे, उनका काम है ये अपोजिशन का। तो इसलिए ये इस मसले को हल करें, इंक्वायरियां भी होती रहेंगी, रिपोर्ट भी आ जाएगी, जुम्मेदारों का तयन भी करें, उनको सजा भी दें, वो सारा कुछ करें, लेकिन किसानों का जो फौरी मसला है उसको हल करें। बारिशें हो रही हैं जिससे अगर गंदम नहीं कटाई होगी, गंदम जो है वो नहीं पहुंचेगी, वो सेफ नहीं होगी, तो वो खराब होगी गंदम। और जब नमी वाली हो जाती है गंदम तो फिर वो और कम कीमत पे बिकती है, उसकी कीमत और कम हो जाती है। तो इसलिए इस मामले को लटकाएं ना, इसके ऊपर फौरी एक्शन लें और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को इस मामले को खुद देखने की ज़रूरत है। ये जो
वुज़रा उनको जिस किस्म की रिपोर्ट्स दे रहे हैं और ये खबरें दे रहे हैं, आप डालते रहें। किसान आपको जिम्मेदार समझता है इसका। आपने देख लिया पिछले इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में आपने कहा कि ये जो क्राइसिस था, जो आपकी 16 माह की हुकूमत थी वफाक में, जो महंगाई हुई, आपने कहा कि इसके जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। लोगों ने आपकी इस बात को तस्लीम नहीं किया और आपका वोट बैंक कम हुआ। अगर आप यही राग अलापेंगे, अब भी यही कहेंगे कि जी ये नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो निगरान हुकूमत गलत फैसला कर गई थी लोगों ने, क्योंकि अब इस हुकूमत में आप हैं। ये क्राइसिस अब आपके होते हुए पैदा हुआ, किसी की गलत पॉलिसी या फैसले से पैदा हुआ। आपने इसको देखना है, आपने इसे निपटना है। और अगर आप ये करेंगे तो आपकी मकबूलियत फिर बढ़ेगी तो नहीं, इससे कम होगी। आप ये जो कोशिश कर रहे हैं शहरियों को, आम पाकिस्तानियों को सस्ता आटा सस्ती रोटी, बहुत अच्छा है, लेकिन किसान को भी तो पूरी कीमत मिले ना, उसके लिए भी इकदाम उठाएं। आपने बहुत अच्छा फैसला किया कि ये जो आपने ये जो मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स, और ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, जहाँ पर लोगों को सेहत की सहूलत मुयसर नहीं है, आप उनको सेहत की सहूलत फराहम करने की मुफ्त कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश है। और भी बहुत सारे इकदाम पंजाब हुकूमत ने उठाए हैं, लेकिन ये सारे किए किराए पे पानी फेर देंगे अगर इस तरह के इश्यूज जो हैं वो सामने आते रहेंगे, जिस तरह इस वक्त ये गंदम का है और किसानों का मसला है। किसानों की तकलीफ को समझें, उनकी परेशानी को समझें, उनके दुख को समझें और उनकी मदद करने की कोशिश करें ताकि वो इस बहरान से निकल सकें और सुबह पंजाब की जो एग्रीकल्चर है वो इस बहरान से निकल सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।